पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अंतिम खिलजी सुल्तान मुबारक शाह को मारकर एक भारतीय मुसलमान नासिरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठ गया, किंतु कुछ तुर्की अमीरों ने इसे अपने भविष्य के लिए खतरे की घंटी समझा और वे हिंदुस्तान में इस्लाम खतरे में है का नारा देकर खुसरो शाह के विरुद्ध एकत्रित होने का प्रयास करने लगे। इस अभियान का नेतृत्व मलिक गाजी नामक एक तुर्की अमीर ने किया, जो कि दीपालपुर का गवर्नर था। वास्तव में इस अभियान की शुरुआत मलिक गाजी के पुत्र जूना खां ने की थी, जिसे फखरुद्दीन जूना भी कहा जाता था। वह शाही सेना के घोड़ों का अधिकारी था तथा अलाउद्दीन खिलजी के समय से मलिक काफूर के साथ बड़े अभियानों पर भेजा जाता था। जूना खां ने कुछ तुर्की अमीरों के साथ मिलकर सुल्तान को उसके तख्त से हटाने के लिए एक षड्यंत्र रचा तथा इस षड्यंत्र में अपने पिता मलिक गाजी को भी सम्मिलित कर लिया। मलिक गाजी ने सिबिस्तान, मुल्तान तथा समाना के सूबेदारों से इस कार्य में सहयोग मांगा, किंतु उन्होंने गाजी मलिक का समर्थन नहीं किया। इस पर गाजी मलिक ने मालवा के गवर्नर आइन मुल्क मुल्तानी से सहयोग मांगा, किंतु उसने भी गाजी मलिक का सहयोग नहीं किया। इन तुर्की अमीरों को भारत में इस्लाम खतरे में नहीं लगता था। इस पर गाजी मलिक ने सिबिस्तान, मुल्तान तथा समाना के उन तुर्की अधिकारियों से सहयोग मांगा जो एक हिंदुस्तानी मुसलमान को सुल्तान के रूप में नहीं देखना चाहते थे। इन प्रांतों में नियुक्त तुर्की मूल के बहुत से अधिकारी गाजी मलिक का सहयोग करने को तैयार हो गए। ये लोग अपने प्रांतपतियों का साथ छोड़कर गाजी मलिक के झंडे के नीचे एकत्रित हो गए तथा उन्होंने एक बड़ी सेना इकट्ठी कर ली। गाजी मलिक इस सेना को लेकर दिल्ली की ओर बढ़ा। जिस समय गुप्त रूप से ये षड्यंत्र चल रहे थे, तब गाजी मलिक का पुत्र जूना खां दिल्ली से निकल भागा तथा दीपालपुर में आकर अपने पिता से मिल गया। जब गाजी मलिक की सेना दिल्ली की ओर बढ़ने लगी, तब समाना के सूबेदार यकलाकी ने गाजी मलिक का मार्ग रोका। दोनों पक्षों में युद्ध हुआ, जिसमें यकलाकी परास्त हो गया। जब गाजी मलिक की सेनाएं हिसार के निकट पहुंची, तो सुल्तान खुसरो शाह के सौतेले भाई हिसामुद्दीन ने गाजी मलिक का मार्ग रोका, किंतु हिसामुद्दीन भी पराजित हो गया। अब गाजी मलिक अपनी सेना के साथ दिल्ली के निकट पहुंच गया। सुल्तान खुसरो शाह भी एक सेना लेकर उससे युद्ध करने के लिए आया। उसे विश्वास था कि वह मलिक गाजी को परास्त कर देगा, किंतु आइनुल मुल्क सुल्तान खुसरो शाह को धोखा देकर अपनी सेना के साथ मालवा चला गया। इससे खुसरो की सेना छोटी रह गई। 5 सितंबर 1320 को इंद्रप्रस्थ के निकट गाजी मलिक तथा खुसरो शाह की सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में खुसरो शाह बड़ी वीरता से लड़ते हुए मारा गया। इसके बाद गाजी मलिक की सेनाएं दिल्ली में घुस गईं तथा दिल्ली सल्तनत की सफाई का काम आरंभ हुआ, जिसके तहत तुर्की अमीरों ने भारतीय मुस्लिम अमीरों को ढूंढ ढूंढ कर मारा। इस प्रकार इस्लाम के नाम पर तुर्की अमीरों ने भारतीय मुस्लिम अमीरों को मार डाला। तुगलकों के संबंध में प्रारंभिक जानकारी फरिश्ता तथा इब्न बतूता के विवरणों से मिलती है। उन दोनों के अनुसार तुगलक तुर्क थे। फरिश्ता के अनुसार तुगलक भारत में बलबन के समय आए थे, जबकि इब्न बतूता के अनुसार तुगलक भारत में अलाउद्दीन खिलजी के समय सिंध से आए थे। भारत आने से पहले तुगलक सिंध तथा तुर्किस्तान के बीच में निवास करते थे। तारीख़-ए-रशीदी के रचयिता मिर्जा हैदर के अनुसार
तुगलक मंगोल थे। परंतु उसकी बात सही नहीं है, क्योंकि भारत में तुगलक वंश की स्थापना करने वाले गाजी मलिक को 29 बार मंगोलों से युद्ध करना पड़ा। यदि वह मंगोल होता तो मंगोलों से इतने युद्ध नहीं करता। यदि तुगलक मंगोल होते तो बलबन और अलाउद्दीन खिलजी उन्हें अपनी सेवा में नहीं रखते, क्योंकि वे दोनों ही मंगोलों के बड़े शत्रु थे। गाजी तुगलक का पिता मलिक तुगलक बलबन का गुलाम था। उस समय तक मंगोल तुर्कों के गुलाम नहीं होते थे। समकालीन इतिहासकारों ने लिखा है कि तुगलकों की आकृति तुर्कों से मिलती थी, न कि मंगोलों से। तुर्की अमीरों के रहते यह संभव नहीं था कि गाजी तुगलक मंगोल होते हुए भी सुल्तान की हत्या करके स्वयं सुल्तान बन जाता। इब्न बतूता के अनुसार गाजी तुगलक का पिता मलिक तुगलक बलबन का गुलाम था और उसकी माता पंजाब की जाट स्त्री थी। परंतु कुछ इतिहासकारों के अनुसार गाजी तुगलक अपने 2 भाइयों रजब तुगलक तथा अबूबकर तुगलक के साथ खुरासान से भारत आया था। यदि यह बात सही है तो वह जाट स्त्री का पुत्र नहीं था। तुगलक भाइयों ने अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ नौकरी कर ली। गाजी तुगलक युद्ध कला में कुशल था, इसलिए वह अलाउद्दीन खिलजी का कृपा पात्र बन गया और दीपालपुर का गवर्नर बना दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के अंतिम दिनों में गाजी तुगलक की गिनती दिल्ली के प्रमुख अमीरों में होती थी। जब सुल्तान मुबारक खिलजी की हत्या करके खुसरो शाह दिल्ली के तख्त पर बैठा तो गाजी तुगलक को अच्छा नहीं लगा। गाजी तुगलक नहीं चाहता था कि भारत का कोई मुसलमान उच्च तुर्की अमीरों पर शासन करे, इसलिए गाजी तुगलक ने विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। दिल्ली के कई तुर्की अमीर उसके साथ हो गए। दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ में गाजी तुगलक ने खुसरो शाह को परास्त करके उसकी हत्या कर दी। इसके बाद दिल्ली के अमीरों ने एक स्वर से गाजी तुगलक को अपना सुल्तान निर्वाचित किया। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि दिल्ली के तख्त पर बैठने से पहले गाजी तुगलक ने दिल्ली में खिलजी वंश के पुरुषों एवं लड़कों को ढूंढवाया, ताकि यदि खिलजी राजकुल का कोई पुरुष या लड़का जीवित हो तो उसे दिल्ली का सुल्तान बना दिया जाए। किंतु उसे पूर्व खिलजी राज परिवार का एक भी पुरुष अथवा लड़का नहीं मिला। इस पर वह स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया। कहा नहीं जा सकता कि इस खोज में गाजी तुगलक ने कितनी ईमानदारी बरती। इस प्रकार सितंबर 1320 में वह दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। उसने गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का अर्थ होता है काफिरों पर बिजली बनकर गिरने वाला। इस प्रकार गाजी तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के नाम से एक नए शासक वंश की स्थापना की। जब गाजी तुगलक खिलजी वंश के राजकुमारों की खोज करवा रहा था तो उसे खिलजी राजवंश की कुछ अविवाहित एवं बेसहारा लड़कियां मिली। गाजी तुगलक ने उन सब के गुजर बसर का प्रबंध किया तथा उनके विवाह करवाए। गाजी तुगलक ने एक मजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह खुसरो शाह के रिश्तेदारों को उनके पदों पर पूर्ववत रहने दिया। उन्हें न तो मारा गया और न उनके पदों से हटाया गया। अगली कड़ी में देखिए, गाजी तुगलक ने हिंदू प्रजा पर धन रखने से रोक लगा दी। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।